नमस्कार दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ आज एनजीओ सेक्टर के लिए और हर एनजीओ के लिए ज़रूरी है। हर जितनी भी एनजीओ रजिस्टर्ड हैं, नॉन रजिस्टर्ड हैं, जो भी सोच रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए कि सर हम ना एनजीओ स्टार्ट कर रहे हैं और 2 या 3 बंदे मिलकर काम कर रहे हैं। उसमें उनका टाइम भी लगता है, पैसे भी लगते हैं, है ना? अब आपने एनजीओ बनाई और एनजीओ आपकी अच्छी चल गई, आपके फंड आया, आपने मूवेबल प्रॉपर्टी करी, इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर ली, लैंड परचेज कर ली, उसमें स्कूल के लिए लैंड परचेज कर ली। सर हमने ये परचेज करने के बाद उसमें कंप्यूटर ले लिए, बहुत सारे एसेट्स आप क्रिएट कर लेते हैं, है ना? डिफरेंट डिफरेंट फंडिंग से या किसी भी तरह से वर्किंग से, जैसे स्कूल्स हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, उनके पास लैंड होती है ना? क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि जब अगर आपकी एनजीओ ठीक चल रही है, वर्किंग कर रहे हैं, बल्ले बल्ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप में डिस्प्यूट हो गया और आप इस एनजीओ को क्लोज करना चाह रहे हैं, तो क्लोज करते हुए मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के ये क्वेश्चन आए, सर हम ना इसे क्लोज कर रहे हैं, तो हम 3 पार्टनर हैं और तीनों पार्टनर इसे जो है हम इक्वल डिवाइड कर लेते हैं। ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा। मैंने कहा भाई तुम्हें ये कहाँ से पता लगा? कि मेरे कंसल्टेंट ने बताया इस तरह से ऐसे कर लेंगे। मैंने कहा गलती से भी मत कर लेना। दोस्तों क्वेश्चन ये है, अगर आपकी एनजीओ में कोई भी एसेट्स पड़ी हुई है, इमूवेबल एसेट्स पड़ी हुई है, तो जब आप इसे खत्म करेंगे, डिसोल्यूशन होगा, तो क्या तीनों पार्टनर उसे बांट ले? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये गलती से भी मत कर देना। जानबूझ के तो बात अलग है, गलती से भी ऐसा मत कर देना। सिंपल सी चीज है। जब भी आपको ये एनजीओ को डिसोल्व करते हैं तो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से वो क्लोज होती है और उसमें जो फंड पड़ा हुआ है वो फंड कैसे हो सकता है? हो सकता है आपने उसमें लोन के रूप में दिया हो सकता है आपने उसमें कॉर्पस डोनेशन के रूप में दिया हो सकता है आपने उसे डोनेशन के रूप में दिया हो सकता है आपने इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन करा हो। तो बहुत तरह के आपने उसमें कंट्रीब्यूशन करे हुए होते हैं और सबका ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। कुछ गवर्नमेंट के हाथ में जाता है, कुछ आपको रिवर्स बैक हो जाता है। किस चीज में आपको वापस मिल जाता है, किस चीज में आपका लगाया हुआ पैसा सेफ होता है, वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ होता है कि जब आप एनजीओ की स्टार्टिंग करते हैं, वर्किंग करते हैं, तो किस सिचुएशन में, जब भी मैं प्लानिंग बताऊंगा आपको, है ना? कितनी एनजीओ में मैंने बताया कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं, स्कूल्स खोल रहे हैं, तो लोगों को क्या एडवाइस दी गई कि भाई आप ऐसा करो, इसमें डोनेशन ले लो और लैंड परचेज कर लेना, स्कूल स्टार्ट कर देना। नेवर, कभी मत करना ऐसा, बिल्कुल भी मत करना। आपका जैसे ही आप डोनेशन देते हो ऐसे ही आपका अधिकार खत्म हो चुका होता है। डोनेशन की ये बहुत मेन कंडीशन होती है, जैसे ही मैंने आपको डोनेशन दिया और सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, आपका अधिकार खत्म। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पहले वीडियो में बताया, सपोज करो मैंने आपके स्कूल को, क्योंकि स्कूल एनजीओ में चलते हैं, आपको डोनेशन दिया और चेक दिया बना के और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं कह रहा हूँ आधा घंटे बाद, नहीं नहीं मैं तो वापस ले रहा हूँ, तो एज पर लो आप उसे ले नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही आपने दिया और एक्सेप्ट किया आपका अधिकार उस पर खत्म। अब उनका अधिकार है वो वापस दे या ना दे। आपको कॉमन सेंस में लग रहा होगा यार मैंने अभी तो चेक दिया, अभी तो इनकैश भी नहीं हुआ, वापस ले सकता हूं। नहीं, एज पर लो आप नहीं ले सकते। तो दोस्तों अगर आपकी एनजीओ में इमूवेबल प्रॉपर्टी है और आप अपनी एनजीओ को क्लोज करते हैं तो उसका सेटलमेंट कैसे होगा? कुछ लोगों ने कहा, कुछ कंसल्टेंट का पार्टनरशिप की तरह बांट लो। बिल्कुल मत कर देना, बार बार मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ। ये डिपेंड करता है कि आपने उसमें किस तरह से दिया हुआ है, कॉर्पस डोनेशन कैसे सेटलमेंट करना है, इसकी एक प्रॉपर प्लानिंग होती है। अगर आप भी ये इस तरह से चाहते हैं, आपको भी कोई क्वेश्चन है, क्योंकि ये नंबर ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो आंसर भी सबके अलग अलग होंगे, है ना? लेकिन ऐसा मत कर देना कि तीनों को इक्वल इक्वल बांट दो, ऐसा एडजस्टमेंट नहीं होता। एक जनरल रूल के हिसाब से अगर हम एक जनरल चीज देखें, अगर आपकी एनजीओ में लास्ट में कुछ असेट्स बचती हैं डिसोल्यूशन के टाइम पे, असेट्स दूसरे इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफर करनी होती है जिसके ऑब्जेक्टिव भी सेम हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, सपोज करो आप हॉस्पिटल चला रहे हैं और आप इसे क्लोज करना चाहते हैं, है ना? और जब आपने ये हॉस्पिटल बनाया और आपको प्रॉपर प्लानिंग पता नहीं थी, आपने उसमें डोनेशन वोनेशन देके इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर ली। अब आप उसे ट्रांसफर क्लोज कर रहे हैं तो दूसरे को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, दूसरी एनजीओ को। अब दूसरी एनजीओ स्कूल चला रही है, तो क्या आप उसे कर सकते नहीं कर सकते? ये मैटर आ गया। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप केवल उसे ही ट्रांसफर करोगे जिसका ऑब्जेक्टिव हॉस्पिटल होगा, जो हॉस्पिटल में काम कर रहा होगा। समझ रहे हैं दोस्तों? तो मेरा कहने का सिंपल मतलब है इस वीडियो के थ्रू, आप बिल्कुल भी डिसोल्यूशन के टाइम पे या खत्म करने के उस पे बिल्कुल ये मत सोचना कि आपका उसमें जो जो भी असेट्स बची हुई हैं आप दोनों तीनों पार्टनर ट्रस्टी या आपस में इक्वल डिवाइड कर लेंगे। ये गलती बिल्कुल मत कर देना। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? सिस्टमैटिकल है, लो के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपका पैसा रिजर्व रहेगा, आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं करा तो यू विल हैव टू डोनेट ऑल द असेट्स टू द अदर इंस्टीट्यूट हैविंग द सिमिलर ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों ये थी एक महत्वपूर्ण सूचना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत यूजफुल रही होगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।